So we'll continue our discussion about say delta modulation. So where we stopped yesterday. तो चलिए अगर हम बात करते हैं फॉर द डेल्टा मॉड्यूलेशन, तो चलिए मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द डेल्टा मॉड्यूलेशन तो क्या क्या होता है, लाइक अगर DPCM है और डेल्टा मॉड्यूलेशन है. सो चलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ मुझे बता दीजिए. इन केस ऑफ DPCM हम लोग क्या करते हैं? इन केस ऑफ DPCM हम लोग क्या करते हैं? और DPCM हम क्या करते हैं और हमारा मेन पर्पस क्या है? तो चलिए मुझे फटाफट से ये बता दो कि हम करते क्या है और हमारा मकसद क्या है इन केस ऑफ DPCM. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. सो जस्ट लेट मी नो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि DPCM है तो एक तो उसका पर्पस क्या है और हम उसमें करते क्या है. तो चलिए गुड गुड, हम एरर को कम करते हैं बाय डूइंग व्हाट? अभिषेक लेंगे. बाय डूइंग व्हाट वी डू. ओके, डायनामिक रेंज रिड्यूस करते हैं. और डायनामिक रेंज रिड्यूस कैसे करते हैं बेटा? व्हाट वी डू जिससे कि डायनामिक रेंज रिड्यूस होता है. एरर को क्वांटाइज करेंगे. बट कौन सी एरर ईशा? कौन सा एरर? किसका एरर? इज इट क्वांटाइजेशन एरर? हम किसको क्वांटाइज करेंगे? हम QE को क्वांटाइज करेंगे. ईशा सोच के बताओ. हाँ अविश, प्रेडिक्ट वैल्यू एंड देन क्वांटाइज द एरर बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू. बिल्कुल सही. So it is difference between predicted sample value and the actual sample value, and that's what we quantize. So I hope Isha it's clear to you. We never quantize the quantization error. Okay, equivalent मिलेगा. Okay. चल उसके बाद we have started looking at the delta modulation. तो मुझे ये बताओ जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है वो क्या है? जो डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकता हूं? डेल्टा मॉड्यूलेशन इज वन बिट. डेल्टा मॉड्यूलेशन इज वन बिट, एग्जैक्टली वन बिट DPCM. तो व्हाट वी हैव सीन जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है इसके अंदर आपका प्रेजेंट एंड प्रीवियस सैंपल ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा तो वहां पे हम डेल्टा असाइन करेंगे और अगर नेगेटिव हुआ तो वहां पे माइनस डेल्टा असाइन करेंगे. तो चलिए मैं आज आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे कि हमको ये DPCM समझ में आएगा और उसके बाद करते हैं इसका डीमॉड्यूलेशन और यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए डिस्कस करते हैं. एंड इवन टुडे विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ गेट. तो हमारा आज ये जो बेसबैंड मॉड्यूलेशन टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा. तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज सपोज मेरे पास एक मैसेज सिग्नल है. सपोज मेरे पास एक मैसेज सिग्नल है. आई थिंक आपको लैग आ रहा है या बिल्कुल सही हो रहा है? आपको लैग हो रहा है या बिल्कुल सही हो रहा है? ओके, लैग हो रहा है. ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. बहुत लैग हो रहा है, बहुत तो नहीं हो रहा होगा शायद. चलिए थोड़ी देर कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक नेट वुड कम इन अ शॉर्ट व्हाइल. तो चलिए अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? अगर मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, दैट इज व्हाट हमारा से अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हमारा आई मीन से सिंपल एग्जांपल ऑफ DM डेल्टा मॉड्यूलेशन. एंड देन वी टॉक अबाउट इवन जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है इन केस ऑफ से DM. सो चलिए आई विल हैव अ सिंपल एग्जांपल आवर मैसेज सिग्नल. So suppose I have a message signal m of t which is something like this. थोड़ा जुकाम हो गया है तो थोड़ा बेयर कीजिएगा. Like I have a message signal which is something like this, right? So now what we are doing, what we need to do, we need to sample this. तो इसको सैंपल करते हैं. तो हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो सपोज यहाँ सैंपल्स हैं, यहाँ सैंपल्स हैं
और मुझे ये बताओ कि जो सैंपल्स करेंगे, जो हम सैंपल करेंगे वो सैंपल करेंगे एट फिक्स इंटरवल और रैंडम इंटरवल्स। जब हम इसको सैंपल करेंगे तो इसको सैंपल करेंगे एट फिक्स इंटरवल और रैंडम इंटरवल्स। एग्जैक्टली ये हुआ आपका फिक्स इंटरवल। तो इसको एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो समझ जाओगे आप लोग कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है एंड इसको ओवरकम कैसे किया जाए। सो यू विल गेट इट वेरी सून। तो मेरे पास कुछ सैंपल्स जो है वो ऐसे सैंपल्स मेरे पास आ रहे हैं। तो चलिए मुझे ये बताओ, इन केस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन ये जो सैंपल्स हमारे पास आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? ये जो सैंपल्स हमारे पास आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्रेजेंट सैंपल है और जो प्रीवियस सैंपल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू कंसीडर। दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू कंसीडर। तो अगर यहाँ पे वही चीज देखने वाले हैं तो चलिए ये एग्जाम्पल के अंदर मुझे बताइए क्या होने वाला है। ये एग्जाम्पल के अंदर मुझे बताइए क्या होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक? चलिए चालू करते हैं सबसे पहले यहाँ से। चालू करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? ये पहला है तो 0 है तो हम इसको तो पहले कुछ भी नहीं करते हैं। वी अस्यूम के सपोज इसको असाइन किया है डेल्टा, राइट? अब मुझे बताओ आगे क्या होगा। अब बताओ क्या होगा? पॉजिटिव डेल्टा और माइनस डेल्टा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक ही मिनट, हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको ढंग से, अगर मैं यहाँ पे ढंग से इसका पूरा जो है, ये सपोज मैं यहाँ पे इंटरवल की भी बात कर लेता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे इंटरवल्स हैं वो फिक्स है, राइट? हमारे पास जो यहाँ पे इंटरवल्स हैं वो इंटरवल्स फिक्स हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग वो है कि ये हमारा फिक्स इंटरवल है और ये सभी फिक्स इंटरवल के बाद हमारे पास जो भी सैंपल आएगा वो सैंपल के अनुसार हम लोग वहाँ पे डेल्टा और माइनस डेल्टा असाइन करेंगे, राइट? तो चलिए फटाफट से आई हैव यहाँ पे टीएस इंटरवल्स। तो इससे क्या होगा, थोड़ा देखने में आसानी पड़ेगा, राइट? तो चलिए मुझे अब ये बताइए मुझे भी यहाँ पे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि फॉर डेल्टा मॉड्यूलेशन, तो चलिए इन दिस एग्जांपल व्हाट वुड हैपन। हाँ, ये पहला है, पहला तो हमारा हो गया है। अब अगर हम बात कर रहे हैं टीएस के लिए तो क्या होगा? पहले सबसे पहले ये वाला, तो इसके लिए क्या डेल्टा होगा? इसके लिए क्या डेल्टा होगा? प्लस डेल्टा। अब बताओ क्या होगा? अगेन विल हैव प्लस डेल्टा, अगेन वी हैव प्लस डेल्टा। नेक्स्ट व्हाट इट वुड बी। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो वी मे गो फॉर कि अगर ऑलमोस्ट इक्वल भी है तो वी आर असाइनिंग से डेल्टा। देन यहाँ पे क्या होगा? माइनस डेल्टा। देन फॉर दिस इट वुड बी से माइनस डेल्टा, अगेन माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, ये होगा आपका माइनस डेल्टा, अगेन ये होगा आपका माइनस डेल्टा, ये होगा फिर से प्लस डेल्टा और ये होगा प्लस डेल्टा, राइट? मैंने क्या क्या लिया है यहाँ पे? अगर मैं ले रहा हूँ कि ये मेरा पहला सैंपल है, ये सेकंड सैंपल है, ये थर्ड सैंपल है, ओके, लैग आ रहा है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9। हाँ, लैग काफी आ रहा है, लैग काफी आ रहा है। इवन आई कैन फील दैट कि लैग काफी आ रहा है। लाइक नेटवर्क तो कनेक्टेड है, फिर भी एक बार वेट करते हैं थोड़ी देर। ओके, तो अब क्या होगा? ये हमारा पहली बात कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट होगा, ये सेकंड की बात कर रहा हूँ, ये थर्ड है, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8 और ये 9, राइट? ओ बाप रे, बहुत लैग आ रहा है। आवाज में भी लैग आ रहा है क्या? आवाज में भी लैग आ रहा है क्या?
ओके, सो चलिए बताइए, अभी सब कुछ क्लियर है क्या? अभी सब कुछ क्लियर है क्या? अभी लैग वैग हो रहा है कुछ? आवाज में लैग हो रहा है क्या? आवाज में लैग हो रहा है? आई होप वो नहीं हो रहा होगा। आप लोग हो ना मीटिंग में? तो चलिए मुझे बताइए फटाफट से। हाँ, आवाज में लैग नहीं हो रहा है। और साथ में क्या मैं राइट कर रहा हूं तो देखिएगा मुझे यहाँ पे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पे काफी एग्जांपल्स हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे डेल्टा 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 माइनस डेल्टा, आई होप ये क्लियर है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले भी क्या है, हमने यहाँ सबसे पहले फॉर जीरो ऑल्सो वी हैव कंसिडर्ड, फॉर जीरो ऑल्सो वी हैव कंसिडर्ड डेल्टा ओवर हियर, राइट। फॉर जीरो ऑल्सो वी हैव कंसिडर्ड डेल्टा ओवर हियर। तो चलिए मुझे बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, डेल्टा 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 माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा। सो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट, सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट अ फंक्शन। पहले डेल्टा है तो डेल्टा के लिए हम लोग क्या ट्रांसमिट करेंगे, डेल्टा है तो डेल्टा के लिए हम लोग क्या ट्रांसमिट करेंगे, तो क्या डेल्टा के लिए हम लोग 1 ट्रांसमिट करेंगे एग्जैक्टली। तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1, राइट। हमारा जो फंक्शन रहेगा ये ऐसा कुछ रहेगा। और हम लोग इसको ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैं आपको समझाता हूं कि इसको ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। ये जो आपका डीएम आएगा, जो डेटा मॉड्यूलेशन है, उसका जो शेप है वो शेप रहेगा थोड़ा बहुत आपका स्टेयरकेस फंक्शन, ये रहेगा आपका स्टेयरकेस फंक्शन। जब भी हम वहां पे 1 की बात करेंगे तो हमारा राइज आएगा, और जब भी हम यहाँ 0 की बात करेंगे तो हमारा फॉल आएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिए 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए वी नीड टू राइज। तो देखिए यहाँ पे राइज हो गया, ये राइज हो गया, फिर अगेन 1 है तो 1 के लिए फिर से हम लोग राइज करेंगे, तो ये राइज हो गया। अगेन नेक्स्ट जो है वो 1 है तो 1 के लिए अगेन से हम लोग राइज करेंगे, तो ये राइज हो गया, राइट। आर यू फॉलोइंग दिस? अगेन जो 1 है तो 1 के लिए फिर से राइज करेंगे, तो ये राइज हो गया। अब 0 के लिए क्या करेंगे, एक फॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 के लिए हमने एक फॉल किया तो ये नीचे आ गए। अगेन हमारे पास एक 0 है तो उसके लिए फिर से हम फॉल करेंगे, तो ये 0 के लिए फिर से हमने फॉल किया तो ये नीचे आ गए। अगेन 0 है हमारे पास तो हम यहाँ पे फॉल करेंगे। तो लाइक वाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर हम यहाँ सिग्नल की बात कर रहे हैं तो सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास राइज और फॉल होता रहेगा। और यहाँ पे जो राइज और फॉल है वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपका डेल्टा है या प्लस डेल्टा है उसके ऊपर, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका जो अप्रोक्सीमेट शेप है सिग्नल का वो रिकवर हो जाएगा, राइट। क्या ये क्लियर है? हाँ, ये पूरी बात जो हो रही है, ये पूरी बात किसके लिए हो रही है, ये पूरी बात हो रही है फॉर द ट्रांसमीटर, ये पूरी बात हो रही है फॉर द ट्रांसमीटर। एट रिसेप्शन आपको ऐसा कुछ मिलेगा और इसको हम पास करेंगे थ्रू अ लो पास फिल्टर, सो डेफिनेटली विल गेट अ सिग्नल, definitely we will get a signal which is something like this, we will get a signal which is something like this, right? हाँ बेटा, at the receiver will get a signal which is something like this। ये हम कुछ ना कुछ तो वहां ऑपरेशन करेंगे जिससे कि हमें वापस से हमारा जो सिग्नल है वो वापस मिल रहा है। बोलिए हाँ कि ना? हाँ, क्या ये समझ में आया है आपको? हाँ बेटा, क्या ये समझ में आया है आपको? नाउ द थिंग इज, यहाँ पे सोचना क्या है हमें, सोचना यहाँ पे ये है कि इसका रिसेप्शन कैसा होगा, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है फॉर रिसेप्शन वो कैसा होगा। तो ब्लॉक डायग्राम फॉर रिसीवर, व्हाट नाउ विल कंसीडर कि हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम फॉर रिसीवर। तो अगर हम बात करेंगे फॉर ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर, बेटा क्या मीटिंग में हूं मैं, मेरे को बोलते रहना, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर, तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होगा। बोलिए सबसे पहला ब्लॉक क्या होगा, आपको पता है इसमें सबसे पहला ब्लॉक कौन सा होगा, जो रिसीवर है, रिसीवर के अंदर सबसे पहला ब्लॉक किसका होगा? हेलो, एग्जैक्टली, रिसीवर के अंदर सबसे पहला ब्लॉक किसका होगा? सबसे पहला ब्लॉक होगा वहां पे डीमॉड्यूलेटर, डिकोडर, राइट। अब डिकोडर के बाद क्या है हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे जो सबसे पहला ब्लॉक हो गया, ये हो गया आपका डिकोडर, ये आपका डिकोडर हो गया।
एंड नाउ द थिंग इज यहाँ पे अगेन आपका इनवर्स है, z इनवर्स है, अब मेमोरी एलिमेंट है। सो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन आपका क्या है, एडर है, एंड यहाँ पे आपका डिकोड होके यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। इवन जो पास्ट वैल्यू है वो पास्ट वैल्यू आपका जो z इनवर्स है यानी स्टोरिंग एलिमेंट है वो स्टोरिंग एलिमेंट से होके आपका पास्ट वैल्यू भी आ रहा है। अब इससे होगा क्या, आप पूरा समझ जाओगे, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल डिकोड हुआ मैसेज सिग्नल है वो मिलेगा आपको, और लास्ट में हम इसको फेड कर रहे हैं टू लो पास फिल्टर। इसको डायरेक्टली हम स्मूथ करने के लिए इसको हम फेड करेंगे टू लो पास फिल्टर। तो लास्ट में ये जो है वो है हमारा लो पास फिल्टर। तो चलिए ना मुझे हेल्प कीजिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिकोडर के बारे में, तो बताइए डिकोडर कैसे डिकोड करेगा, जो डिकोड है वो कैसे डिकोड करेगा। तो मुझे ये बताओ जो डिकोडर है उसका आउटपुट क्या होगा, जो डिकोडर है इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक। जो डिकोडर है उसके इनपुट पे हमें क्या मिलने वाला है, जो डिकोडर है उसके इनपुट पे हमें क्या मिलने वाला है, व्हाट डू यू थिंक। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया था, हमारा एग्जांपल है यहाँ पे 4 बार 1 4 बार 0 और वापस से 2 बार 1 एग्जैक्टली। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास ये बिट स्ट्रीम आएगा, ये हमारे पास बिट स्ट्रीम आएगा और ये पहले आएगा, राइट। उल्टा जा रहा हूं मैं, तो ये 1 2 ये 3 और ये 4 जीरोज हो गए, ये 4 जीरोज हो गए और बाद में फिर से हमारे पास 2 1 है, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले ये पहला 1 आएगा, बोले हाँ कि ना। ये सबसे पहले पहला 1 आएगा, जो पहला 1 आएगा जो डिकोडर है वो उसको कैसे डिकोड करेगा, जो डिकोडर है वो ये 1 को कैसे डिकोड करेगा भाई, एग्जैक्टली जो 1 है उसको डिकोड करेगा एज ए डेटा। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि सपोज हमारे पास सबसे पहले क्या आया है, हमारे पास सबसे पहले आया है ये पहला 1, तो जो पहला 1 है वो जो डिकोडर है वो डिकोडर इसको डिकोड करेगा एज ए डेटा, बोलिए हाँ कि ना। जो मुझे ये बताओ यहां पे क्या किया, जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमीटर में क्या किया कि जब डेटा आएगा डेटा को हम 1 करेंगे और जो माइनस डेटा आएगा उसको हम 0 करेंगे, तो उसी का उल्टा करेगा डिकोडर, डिकोडर उसी का उल्टा करेगा। तो जब 1 होगा तो उसको वो डिकोड करेगा एज ए डेटा, बोले हाँ कि ना, इसको डिकोड करेगा एज ए डेटा। अब यहाँ पे इनिशियली कुछ भी नहीं है तो हम इसको लेंगे 0। यहाँ पे जो z इनवर्स का जो प्रीवियसली कुछ भी नहीं है तो इसको हम अज्यूम करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा डेटा, बोले हाँ कि ना। ये क्या है बेटा डेटा, इसको ले सकता हूं कि ये क्या है, ये मेरा है आउटपुट ऑफ एडर, बोलिए हाँ कि ना। ये है आउटपुट ऑफ एडर और ये क्या है, ये क्या है प्रीवियस वैल्यू। अब क्या हुआ है, एक बार 1 आ गया है, बराबर 1 आ गया है, तो ये प्रीवियस हमारे पास डेटा है, फिर से हमने 1 को रिसीव किया, फिर से हमने 1 से रिसीव किया, 1 को रिसीव किया, तो बताओ क्या डिकोड होगा। हमने 1 को रिसीव किया है तो क्या क्या डिकोड होगा भाई बाप, क्या डिकोड होगा, एग्जैक्टली +1 होगा या और क्या होगा। ये 1 आ रहा है तो 1 डिकोड होगा एज ए डेटा, 1 डिकोड होगा एज ए डेटा और साथ में प्रीवियस क्या था, प्रीवियस भी डेटा था, तो ये डेटा मिला के अब क्या हो जाएगा 2 डेटा, बोले हाँ कि ना। ये जो प्रीवियस आपका डेटा था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्रीवियस आपका जो भी आया है वो यहाँ पे आपको लाना है, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। ये काफी सिंपल है। नाउ नेक्स्ट इफ आई मूव अहेड तो क्या होगा, फिर से हमें क्या मिल रहा है, फिर से हमें 1 मिल रहा है, तो ये 1 को हम कैसे डिकोड करेंगे, हम 1 को डिकोड करेंगे एज ए डेटा, राइट। अब पहले क्या था बेटा, अब पहले क्या था, पहले 2 डेटा था, तो ये 2 डेटा, तो अब जाके हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 3 डेटा, बोलिए हाँ कि ना। ये जो आपका 2 डेटा ऑलरेडी आया हुआ था उसको हमें यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या ये क्लियर है आपको, हाँ बेटा क्या ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट इफ आई मूव अहेड तो क्या होगा, हमारे पास फिर से 1 आएगा, अब जैसे ही 1 आएगा उसको हम डिकोड करेंगे एज ए डेटा, इसको हम डिकोड करेंगे एज ए डेटा, मगर प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली था हमारे पास 3 डेटा,
तो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 डेल्टा। एंड नाउ द थिंग इज कि अगर हमें यहाँ पे 0 मिल गया तो क्या होगा, हमें नेक्स्ट क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट हमें 0 मिल रहा है। तो बताइए 0 को हम कैसे डिकोड करेंगे, 0 को हम कैसे डिकोड करेंगे, एग्जैक्टली इसको डिकोड करेंगे एज अ माइनस डेल्टा। प्रीवियसली क्या अवेलेबल था, प्रीवियसली क्या अवेलेबल था, 4 डेल्टा। तो अब जाके ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डेल्टा। वाह भाई वाह, हाँ सर बिल्कुल सही है। और जो आपने पहले एग्जांपल डिकोड करके दिखाया था हमें, उसमें यही हो रहा था, बोलिए हाँ कि ना। देखो ये एग्जांपल में वही हो रहा था, ये एग्जांपल में डेल्टा 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 4 डेल्टा 3 डेल्टा 2 डेल्टा 1 डेल्टा। तो ये जो हमने पहले एग्जांपल आपको दिखाया था वो इसी का डिकोडिंग है, बोलिए हाँ कि ना। हाँ बेटा, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही ये पूरा कंटिन्यूअस चलेगा, ऐसे ही ये पूरा कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। तो चलिए, आपको इसका डीमॉड्यूलेशन समझ में आया है बेटा, और नॉट डीमॉड्यूलेशन, सॉरी, इसका जो आपका रिसेप्शन है क्या वो समझ में आया है आपको? हाँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है क्या मैं उसको डिस्कस कर सकता हूं? ओके, तो यहां पे जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम होता है, दो अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। यहां पे दो अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। एक तो होता है स्लोप ओवरलोड, एक जो होता है वो होता है स्लोप ओवरलोड। आप समझ जाओगे ये क्यों हो रहा है। एक होता है वो होता है स्लोप ओवरलोड। सो नाउ द थिंग इज, ये जो स्लोप ओवरलोड है इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है इसका वेरिएशन जो है, इसका जो वेरिएशन है वो काफी तेज है। हमारे पास जो ये मैसेज सिग्नल है, ये कौन है भाई, जो रेड कलर में है वो है हमारा मैसेज सिग्नल, राइट। अब मुझे बताओ हमारे पास यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा डेल्टा माइनस डेल्टा, ये कौन से इंटरवल के बाद आएगा? यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं डेल्टा 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 माइनस डेल्टा, तो क्या ये इंटरवल फिक्स है बेटा? ये जो इंटरवल है क्या ये इंटरवल फिक्स है? हाँ, तो ये जो इंटरवल है, अला मैं कहाँ चला गया, हाँ, ये जो इंटरवल है क्या ये इंटरवल जो है क्या वो फिक्स है? तो बोलोगे हाँ सर ये इंटरवल फिक्स है। और ये जो इंटरवल है वो कितना है बेटा? ये इंटरवल ts का है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ जो m of t दिख रहा है, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ डेल्टा ही मिलता रहेगा या यहाँ माइनस डेल्टा मिलेगा? कोई गुंजाइश है? यहाँ पे ऑब्वियसली हमें प्लस डेल्टा ही मिलेगा, हाँ बेटा, क्योंकि आपका जो m of t है वो m of t कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है, अगर आप इसको सैंपल करोगे तो आपको जो भी सिग्नल मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा मिलेगा। बोलिए हाँ कि ना। माय बाप, ये बात समझ रहे हो क्या बोला मैं? यहाँ पे जो फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है बेटा, ये फंक्शन जो अवेलेबल है मेरे पास, अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूं, अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूं एट ईच एंड एवरी ts इंटरवल, देन डू यू थिंक यहाँ पे मुझे माइनस डेल्टा मिलेगा? हाँ, डू यू थिंक मुझे यहाँ पे माइनस डेल्टा मिलेगा? यहाँ पे मुझे माइनस डेल्टा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऑलवेज क्या मिलने वाला है? मुझे यहाँ पे ऑलवेज मिलेगा जो होगा मेरा प्लस डेल्टा, राइट। अब यहाँ प्रॉब्लम समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूं तो ये प्रॉब्लम समझिएगा। प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है, प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है। नाउ द थिंग इज यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, ये हमारे इंटरवल्स हैं, मैं इसको बाद में ढंग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारे इंटरवल्स हैं जहां पे हम इसको सैंपल कर रहे हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, चलिए, तो ये हमारे इंटरवल्स हैं जहां पे मैं इसको सैंपल कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर यहाँ पे डेल्टा जो है वो डेल्टा बहुत कम है, मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो, पहला प्रॉब्लम ये है कि सपोज यहाँ पे जो डेल्टा है, मुझे बताओ डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या होगा? डेल्टा वुड बी एक वैल्यू, जो डेल्टा है वो डेल्टा क्या होगा? डेल्टा वुड बी अ सिंगल वैल्यू। डेल्टा जो होगा वो तो एक वैल्यू होगा ना, यानी कुछ वोल्टेज वैल्यू होगा ना बेटा। हेलो, डेल्टा क्या होगा? डेल्टा तो कुछ वैल्यू होगा ना। तो मैंने क्या बोला कि डेल्टा जो है वो डेल्टा सपोज बहुत कम है, ये हमारा m of t है, एंड व्हाट आई एम कंसीडरिंग, डेल्टा जो है वो डेल्टा बहुत ही कम है।
अगर डेल्टा बहुत कम होगा तो क्या होगा, अगर डेल्टा बहुत कम होगा तो क्या होगा, लाइक डेल्टा बहुत ही कम है तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं क्या, ये जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ेगा उसको बोलते हैं स्लोप ओवरलोड। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे डेल्टा तो मिल रहा है, यहाँ पे मैं बढ़ तो रहा हूं, मगर अगर हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा जो है वो डेल्टा बहुत ही कम है, और डेल्टा कम होने की वजह से जो सिग्नल का शेप डिकोड होगा वो एग्जैक्टली जो हमारा सिग्नल है वैसा नहीं होगा। बोलिए हाँ कि ना। यहां पे जो डेल्टा है वो डेल्टा बहुत ही कम है, यहां पे जो डेल्टा है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोलो ये क्या है भाई, ये क्या है, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? पर डेल्टा सिग्नल के हिसाब से ही होता है ना। अभिषेक किसने बोला? हाँ अभिषेक किसने बोला? डेल्टा तो हमें डिफाइन करना है, और डेल्टा क्या डिफाइन करेंगे वो तो हम डिसाइड करेंगे। बेटा अभिषेक डेल्टा फिक्स है, डेल्टा कैन नॉट, डेल्टा इज नॉट वेरिएबल, डेल्टा इज नॉट अ वेरिएबल, डेल्टा इज अ फिक्स, और डेल्टा जो है वो हम फिक्स कर देंगे। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है क्या ये फेस समझ पा रहे हो आप लोग? ये जो है वो क्या है आपका जो मैसेज सिग्नल है, उसका जो मैसेज सिग्नल है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि इट इज व्हाट एम डैश ऑफ टी? बोलिए हाँ कि ना। ये जो है क्या ये एम डैश ऑफ टी है? यानी कि अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल। तो ये है मेरा डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो आपका आपने जो इसको कन्वर्ट किया है इनटू डेल्टा, तो मुझे कोई बता पाएगा इसका स्लोप क्या होगा? ये जो स्टेयरकेस फंक्शन दिख रहा है इसका स्लोप क्या होगा? कोई बता पाएगा? सोच के बताओ इसका स्लोप क्या होगा, सोच के बताओ। सिंपल है। नहीं, स्लोप जीरो कैसे होगा बेटा? स्लोप जीरो कैसे होगा? देखो मुझे ये बताओ ये कितना इंटरवल है, ये कितना इंटरवल है? एन डेल्टा अपॉन एन टी एस। ओके, मैं यहां पे स्लोप लिखता हूं, मुझे आप लोग हेल्प कीजिएगा। यहां पे टी एस इंटरवल है, तो क्या मैं इसका स्लोप डेल्टा अपॉन टी एस लिख सकता हूं? क्या मैं इसका स्लोप डेल्टा अपॉन टी एस लिख सकता हूं? यहां पे जो स्लोप है वो डेल्टा अपॉन टी एस है। क्या सबको ये समझ में आया? हाँ, क्या ये समझ में आया सबको? ये डेल्टा अपॉन टी एस का स्लोप है, यानी कि मैं ये क्या बोलता हूं, इसको एज आप रैंप ही लो, इसको आप एज ए रैंप ही लो। और बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे है बेटा? यहां पे मैं ये लाइन की बात कर रहा हूं। अगर सपोज मैं ऐसा ऑरेंज वाला लाइन क्रिएट कर रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे ऐसा ऑरेंज वाला लाइन क्रिएट कर रहा हूं, तो मुझे ये बताओ क्या इसका स्लोप डेल्टा अपॉन टी बाई डेल्टा बाई टी एस होगा? क्या इसका स्लोप डेल्टा बाई टी एस होगा? हाँ हाँ, सबको समझ में आ रहा है ये? आई नो इट इज स्टेयरकेस फंक्शन, आई नो इट इज स्टेयरकेस फंक्शन, मगर यहाँ पे मुझे ये बताओ आपके घर में जो सीढ़ियां होती है, आपके घर में जो सीढ़ियां होती है क्या उसका स्लोप नहीं होगा? आपके घर में जो सीढ़ियां होती है उसका स्लोप नहीं होगा? नहीं सर, वो तो स्ट्रेट ही होता है, हम उससे ऊपर नहीं जाते हैं सर, हम सीधा आगे ही बढ़ते हैं। ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर एवरेज स्लोप, और अगर वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें एक लाइन का स्लोप भी मिलेगा जिस लाइन को हो के आपका स्टेयरकेस जो है वो ऊपर जा रहा है, राइट। क्या ये बात समझ रहे हो बेटा? क्या ये बात समझ रहे हो बेटा? ये समझ में आ रहा है सबको? और ये जो प्रॉब्लम हो रहा है क्या ये इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप लोग? मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए, क्या आप सब लोग इसको समझ पाए हो? हाँ, तो अगर मुझे ये बताओ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे जो स्लोप ओवरलोड है, अगर ये प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल का स्लोप है वो जो हमारा स्टेयरकेस फंक्शन का स्लोप है उससे कम है या ज्यादा? यहाँ पे क्या हो रहा है, जो d बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी है, जो d बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी है वो क्या है, ज्यादा है या कम है? एग्जैक्टली इट इज ज्यादा। किससे ज्यादा? डेल्टा अपॉन टी एस से। बोलिए हाँ कि ना।
डेल्टा अपॉन टीएस से। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं स्लोप ओवरलोड। तो मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हाउ वुड यू सॉल्व स्लोप ओवरलोड? मोर टीएस, एग्जैक्टली बेटा टीएस तो फिक्स कर दिया है ना रितेश, आप बार बार टीएस को क्यों चेंज करते हो? अगर टीएस चेंज कर रहे हो तो आपको आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, यानी कि वहां पे आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट फिजिबल आइडिया कि टीएस चेंज करना है। और रितेश टीएस जो होता है वो जनरली फिक्स होता है, जो बोला था मैंने कि 44 किलोहर्ट्ज के हिसाब से होता है, जो हमने कल बात किया था। तो आपका टीएस जो होगा वो तो फिक्स ही रहेगा। तो टीएस चेंज करना तो यानी आपका हार्डवेयर चेंज करना। हाँ बेटा पृथ्वीराज मैं बोल रहा हूं सैंपलिंग रेट बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, मगर मैं बोलता हूं वो चेंज नहीं करना है। वो चेंज क्यों कर रहे हो? आपके पास एक और सॉल्यूशन है, देखो ना, क्या नहीं दिख रहा है आपको वो सॉल्यूशन? सिंपल सॉल्यूशन है। तो क्यों आप टीएस के पीछे पड़े हो? हाँ डेल्टा इंक्रीज कर दो, डेल्टा इंक्रीज कर दो, खत्म बात। डेल्टा इंक्रीज करना वो आपके हाथ में है, वो जस्ट एक वोल्टेज वैल्यू है, क्लियर है? डेल्टा इंक्रीज करने से हमारा जो स्लोप ओवरलोड है ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। बोले हाँ कि ना? डेल्टा इंक्रीज करने से जो स्लोप ओवरलोड है ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। बोले हाँ कि ना? माय बाप समझ रहे हो? हाँ अगर ये समझ रहे हो सर डेल्टा स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए सेम होता होगा ना। अभिषेक डेल्टा जो है वो एक वोल्टेज लेवल है, तो जो वोल्टेज लेवल है वो कभी भी चेंज कर सकता है ना। वहां पे सप्लाई वोल्टेज चेंज कर दिया या वहां पे कुछ में से तुझे कनेक्ट कर रहा है सप्लाई या एम्पलीफाई कर दिया, बहुत चेंज नहीं करना पड़ेगा ना अभिषेक। जो डेल्टा चेंज करना है तो उसके लिए तो बहुत चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम टीएस चेंज करना है तो तुझे हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। यानी हार्डवेयर क्या होता है? वहां पे लगता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। जब आप सैंपलिंग करते हो तो वहां पे लगता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट, जहां पे रहता है कैपेसिटर एंड मॉसफेट। तो आपको पूरा वो चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो और सैंपलिंग जो इंटरवल है बेटा वो फिक्स है, इट इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। तो आप वो चेंज ना करो तो ही वो सही रहेगा, है ना? तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ मगर आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तो भाई गेट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो अगर वो ऐसा पूछ रहा है कि स्लोप ओवरलोड को ना हो, इसके लिए क्या करोगे? तो हाँ दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। अगर आप डेल्टा बढ़ा रहे हो तो भी चलेगा, या सैंपलिंग इंटरवल घटा रहे हो तो भी चलेगा, राइट? अगर मल्टीपल सिलेक्ट के अंदर दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं तो भैया दोनों कर सकते हो आप लोग। हाँ इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको डेटा ही इंक्रीज करना है, बट जनरली डेटा ही इंक्रीज करते हैं। अगर आप मैथ से देख रहे हो तो डेटा इंक्रीज करना भी है, या तो फिर टीएस कम करोगे तो भी होगा, है ना? मल्टीपल सिलेक्ट में ध्यान रखना, बट आई डोंट थिंक सो गेट यहाँ पे आपको फंसाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसमें होगा, ओके मुझे बताओ ये प्रॉब्लम क्लियर है सबको? जो स्लोप ओवरलोड प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये सबको ये क्लियर है? हाँ बेटा, ओ माय बाप, जो स्लोप ओवरलोड प्रॉब्लम हो रहा है क्या ये क्लियर है? एंड हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बाय इंक्रीजिंग आपका डेटा। रिप्लाई करो बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। ग्रैन्युलर नॉइज, ग्रैन्युलर नॉइज, ये नॉइज ही है, यानी ये प्रॉब्लम ही हो रहा है। स्लोप ओवरलोड और ग्रैन्युलर नॉइज ये प्रॉब्लम ही हो रहा है। तो अगर हम बात करें ग्रैन्युलर का तो इसमें क्या होगा? इससे उल्टा होगा, स्लोप ओवरलोड से उल्टा होगा। यानी कि यहां पे क्या होने वाला है? स्लोप ओवरलोड में क्या हो रहा था? आपका डेटा कम था, राइट? तो आप डेटा को बढ़ा रहे थे। और इन केस ऑफ ग्रैन्युलर क्या होगा कि आपका जो मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है उसका जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम है। जो आपका मैसेज सिग्नल है उसका जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम है, मगर जो आपका डेटा है वो डेटा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो डेटा है वो डेटा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा? आपका एक जो ग्रैन्युलर नॉइज है, जो ग्रैन्युलर प्रॉब्लम है वो इफेक्ट में आएगा। बोलिए हाँ कि ना? जो सेकंड प्रॉब्लम है वो सेकंड प्रॉब्लम भी इट इज समथिंग लाइक
जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्लोप ओवरलोड, मगर वहां और प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम होगा। बोलिए हाँ कि ना? हाँ माय बाप, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इन केस ऑफ ग्रैन्युलर नॉइज यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका स्लोप वहां पे जो स्लोप था वो आपका फटाफट से चेंज हो रहा था मैसेज सिग्नल का। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्लोप फटाफट से चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज डेल्टा ज्यादा है, सपोज यहाँ पे जो डेल्टा है वो ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डेल्टा है वो डेल्टा ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो, हाँ आपको मिलेगा तो सही, वो ट्रैक तो करेगा, मगर आपका जो सिग्नल का शेप है ना, वो शेप पूरा चेंज हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? इसको बोलते हैं ग्रैन्युलर नॉइज। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो मैसेज सिग्नल है उसका जो स्लोप है वो क्या होगा, इट इज डेफिनेटली लेस देन डेल्टा डिवाइड बाई टीएस। बोलिए हाँ कि ना? राइट। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, डेल्टा हैज टू बी डिक्रीज, डेल्टा हैज टू बी डिक्रीज, डेल्टा रिड्यूस करो, इससे क्या हो जाएगा आपका ये जो आपका ग्रैन्युलर नॉइज है वो आपका निकल जाएगा। डेल्टा रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये होगा कि आप इसको याद कैसे रखोगे। तो मुझे याद रखने का तरीका है, क्योंकि मैं हर बार इसमें फंस जाता हूं, तो मैंने इसको याद कैसे रखा है कि स्लोप ओवरलोड है, इसका स्पेलिंग ज्यादा है, लंबा है। स्लोप ओवरलोड है, इसका स्पेलिंग लंबा है, तो स्लोप ओवरलोड को हटाने के लिए डेल्टा बढ़ाना पड़ेगा। मुझे याद नहीं रहता है कि स्लोप ओवरलोड और ग्रैन्युलर इसमें डेल्टा कम कहां करें और डेल्टा ज्यादा कहां पे करें। तो शॉर्टकट क्या याद रखा है मैंने, जिसका स्पेलिंग ज्यादा है उसको हटाने के लिए डेल्टा बढ़ाना पड़ेगा, और जिसका स्पेलिंग कम है ना उसको हटाने के लिए डेल्टा का साइज कम करना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना? अभी भूलोगे आप लोग? एकदम सिंपल है, स्लोप ओवरलोड का स्पेलिंग ज्यादा है, लंबा है, तो वहां पे डेल्टा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ग्रैन्युलर नॉइज है तो वहां पे डेल्टा घटाना पड़ेगा। उसके बाद तो वाइस वर्सा आपको याद रह ही जाएगा कि कहां क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बोलिए हाँ कि ना? क्या समझ में आया है ये? सर मतलब डीसी सिग्नल पास करेंगे तो ये फेल हो जाएगा, और डीसी तुझे पास ही क्यों करना है, डीसी के अंदर क्या होगा, हाँ उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर डेटा मॉड्यूलेशन है तो ये आपको याद रखना है, ये एकदम अच्छी चीज याद दिलाई पृथ्वीराज ने, फॉर अ कांस्टेंट इनपुट, फॉर अ कांस्टेंट मैसेज सिग्नल, फॉर अ कांस्टेंट मैसेज सिग्नल in a delta modulation, in a delta modulation, alternate bits are transmitted, alternate bits are transmitted। यानी कि अगर आपको ऐसा दिया गया है कि जो ट्रांसमिटेड सीक्वेंस है, जो ट्रांसमिटेड सीक्वेंस है वो है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये समझ जाओ कि इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका m ऑफ t है वो कांस्टेंट है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो याद रखिएगा, अगर पूछ देगा तो आपको काम लगेगा कि अगर आपका जो m ऑफ t है वो कांस्टेंट होगा, अगर वो कांस्टेंट होगा तो आप यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 ट्रांसमिट करोगे। अगर ये डिकोड हो रहा है तो आपको ये समझना है कि आपका जो मैसेज सिग्नल है वो कांस्टेंट है। तो पृथ्वीराज क्या क्लियर है आपका डाउट? इसको एज ए नोट करके कहीं पे लिखना कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसको आपको एज अ ऑल्टरनेटिंग बिट्स की तरह भेजना है, राइट। चलिए, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो इतना काम का नहीं है, जो है आपका एडेप्टिव डेटा, एडीएम, एडेप्टिव डेटा मॉड्यूलेशन। मगर वो क्या है कि वहां पे आपका स्लोप ओवरलोड और जो ग्रैन्युलर नॉइज है वो एक साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। सर अगर सडन चेंज आएगा तो अभिषेक, जो सडन चेंज है ना वो बहुत ही रेयर होता है। अभिषेक, जो रियल लाइफ में जो सडन चेंज होगा वो जनरली कम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अभिषेक, जब हम बात करेंगे आगे
इंफॉर्मेशन थियोरी के बारे में जब हम आगे बात करेंगे रिगार्डिंग से रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस, तो इन दैट केस विल कम टू नो कि मैसेज का कांस्टेंट होना एंड मैसेज में एकदम फटाफट से एब्रप्ट चेंज आना इज वेरी रेयर, और ये होगा बिकॉज ऑफ नॉइज। तो अभिषेक उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो इन दैट केस वी नीड टू इग्नोर ऑल दोज सडन चेंजेस। आउटपुट में पिक डिटेक्टर रिसीव कर सकते हैं। पृथ्वीराज, यहाँ पे एक तो पहला चीज ये है कि जो तेरा पिक डिटेक्टर है ना, वो अल्टीमेटली तेरा लो पास फिल्टर ही है। जो पिक डिटेक्टर है वो अल्टीमेटली लो पास फिल्टर ही है विद डायोड। तो डायोड निकाल देंगे, अगर डायोड निकाल देंगे तो वो लो पास फिल्टर ही बन जाएगा। पृथ्वीराज, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, आपका पिक डिटेक्टर एंड लो पास फिल्टर। In case of pick detector, we have a diode, where in case of low pass filter, we have just RC. तो आई थिंक दोनों सेम ही है पृथ्वीराज। वहां सिर्फ डायोड लगाया है, उससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी वही डिटेक्ट होगी। यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू नेगेटिव गया तो फिर से वो हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ एम ऑफ टी मिलेगा। पृथ्वीराज, आई होप आई एम क्लियर, आई हैव कन्वर्ट योर आंसर। हाँ, ओके। मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, जस्ट लास्ट चीज, तो लास्ट चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर साइनसोडियल इनपुट, तो मुझे बताओ फॉर साइनसोडियल मैसेज सिग्नल, फॉर साइनसोडियल एम ऑफ टी, ये कंडीशन क्या बनेगा? फॉर साइनसोडियल एम ऑफ टी कंडीशन क्या बनेगा बताइए? स्लोप ओवरलोड का कंडीशन क्या होगा फॉर साइनसोडियल मैसेज सिग्नल? मुझे बताइए कंडीशन क्या बनेगा फॉर स्लोप ओवरलोड, यानी स्लोप ओवरलोड कब होगा, हम कब बता पाएंगे, बोलिए। फॉर साइनसोडियल मैसेज सिग्नल स्लोप ओवरलोड कब होगा? फॉर साइनसोडियल मैसेज सिग्नल स्लोप ओवरलोड कब होगा, कंडीशन क्या होगा फॉर साइनसोडियल मैसेज सिग्नल? नहीं, ऐसा नहीं अभिषेक, ऐसा नहीं। इक्वेशन क्या होगा? अगर साइनसोडियल सिग्नल है तो उसके अंदर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? अगर साइनसोडियल सिग्नल को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आई होप आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 2 पाई FM AM। बोलिए हाँ कि ना? तो स्लोप ओवरलोड कब होगा? अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू डेल्टा बाई TS। बोलिए हाँ कि ना? हाँ, मैं क्या पूछ रहा था? मैं आपको ये पूछ रहा था कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन क्या ये होगा, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्लोप क्या होगा? 2 पाई AM। बोलिए हाँ कि ना? भाई बाप, समझ रहे हो? अगर मैं साइनसोडियल की बात कर रहा हूं तो इन केस ऑफ साइनसोडियल अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो फॉर साइनसोडियल स्लोप क्या होगा? फॉर साइनसोडियल स्लोप क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका AM cos ऑफ 2 पाई FMT। AM उसके बाद हो जाएगा आपका cos ऑफ 2 पाई FMT। तो चलिए मुझे ये बताइए इसका मैक्सिमम स्लोप कितना होगा? इसका आपका मैक्सिमम स्लोप कितना आएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा बेटा? बेटा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करके लाना है। एग्जैक्टली तो वो क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2 पाई FM AM, 2 पाई FM AM, 2 पाई FM AM एंड इट हैज टू बी, अगर ज्यादा है कंपेयर टू डेल्टा अपॉन TS तो वहां पे स्लोप ओवरलोड होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द ग्रैन्युलर नॉइज, तो ये कब होगा बताओ? ये कब होगा? हाँ बेटा, ये कब होगा? जब आपका जो 2 पाई FM AM है ये कम होगा कंपेयर टू, ये सभी कंडीशंस आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में मिल जाएगी। मगर मुझे ये बताओ क्या ये आपको रटना पड़ेगा? ये सभी डेफिनेशंस आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में मिलेगी, जहां पे आप लोग वहां कंफ्यूज होंगे कि भैया ये आया कहां से। मगर मुझे ये बताओ अगर आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो क्या आपको ये कंडीशन समझ में आ जाएगी ना बेटा?
हाँ, ओके। तो चलिए करते हैं गेट के एग्जांपल्स। रेडी हो? क्या कुछ डाउट है यहाँ पे? ये हमारा पहला चैप्टर यानी कि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है उसका जो बेसबैंड कम्युनिकेशन है वो फिनिश्ड है, ये खत्म हो गया है। तो क्या क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए रेडी हो आप लोग? आई थिंक हमने पहले भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, तो अभी आगे बढ़ते हैं, करते हैं थोड़े बहुत गेट के एग्जाम्पल्स। तो ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाए एंड वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो बाय दी बैंड पास कम्युनिकेशन। चलिए, तो रेडी हो आप लोग? डालो सबसे पहला क्वेश्चन। क्या यार, क्या करते हो पांडे जी? आज मूड में नहीं हो क्या सब लोग? क्या कर रहे हो? आवाज ही नहीं आ रहा है किसी का। चलिए, सो विल हैव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे गेट के, तो चलिए फटाफट से उसको सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक आई नीड टू अनजिप माय फाइल, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। मैंने आपको पीडीएफ भेजा है दोनों असाइनमेंट्स का। तो मैंने ये आपको इसलिए भेजा है कि वहाँ पे जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको कराऊंगा, कि जहाँ पे आपको मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फंसे हुए हैं, और जो बाकी में अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो पर्सनली व्हाट्सएप करके। तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा जो एग्जाम्पल्स थे कौन से वाले, ये वाले जो मैंने आपको असाइनमेंट्स में भेजे थे। चलिए, तो कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरा काम हो गया। इसके क्वेश्चंस काफी सिंपल आते हैं, सो डोंट गेट योर मार्क्स टू बी जस्ट कैरिड अवे विथ अ वेरी सिंपल टॉपिक। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एंड इनफैक्ट इवन आई हैव टॉट यू ऑलमोस्ट फॉर से 4 लेक्चर्स। 8-10 घंटा ही पढ़े हैं और ये इनफ है फॉर द बेसबैंड कम्युनिकेशन। गुड गुड गुड, सबका आंसर बी आ रहा है इसके अंदर। तो जस्ट वेरीफाई कीजिए सब लोग कि क्या सबका आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जहां पे आपको ये देखना था कि कौन से केस के अंदर आपका 2π FM जो है वो ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू व्हाट, डेल्टा अपॉन टीएस। तो बताइए कौन से केस के अंदर ये हो रहा है। यहां पूछा गया है आपको स्लोप ओवरलोड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर ऐसा हो रहा है जहां पे आपका जो स्लोप है मैसेज सिग्नल का वो है 2π/FM, इट इज मोर देन डेल्टा बाई टीएस, राइट। चलिए, सबको ये मिल रहा है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या सबको ये आंसर मिला है ऑप्शन बी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं या वेट करूं? सबका हो गया?